हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। माय नेम इज़ मेघा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या जेआईबी मई 2026 की प्रिपरेशन के लिए 10 डेज इनफ है। क्योंकि देखिए अब हमारे पास 10 दिन का समय बचा है। 3 मई 2026 से आपके एग्जाम स्टार्ट है। जो पहला पेपर है वो है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इन सब के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस टाइम पे आप एक वन स्टॉप सोल्यूशन चाहते हैं लिमिटेड टाइम में अच्छी प्रिपरेशन के लिए, तो रिकॉर्डेड कोर्स के लिए आप जा सकते हैं थ्रू आर बैंकर कैप्सूल कोर्स। edutap.in पे जाके आप बैंकर कैप्सूल कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मॉड्यूल वाइज वीडियोस मिलेंगी। या फिर आप अगर लाइव क्लासेस चाहते हैं जहाँ पे 6 क्लासेस पर सब्जेक्ट में आपका सिलेबस कवर हो, तो आप सुपर क्रैश कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। या फिर अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि क्या 10 दिन में आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास 10 दिन से ज्यादा का समय है। अब वो कैसे? अब आपका जो पहला पेपर है वो 3 मई को है, तो पहला पेपर स्टार्ट होने में आपके पास 10 दिन का समय है, ये 10 डेज है। ठीक है, तो 3 मई को आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का पेपर हो जाएगा। अगला पेपर कब है? 9 मई को पीपीबी का, और उससे अगला पेपर है 10 मई को एएफएम का। इन बिटवीन 3 मई और 9 मई के बीच में भी तो 5 दिन का समय है ना, तब भी तो आप पढ़ाई करेंगे, उसे भी आप यूटिलाइज करेंगे। आखिरी पेपर जो है आपका 17 मई को है, आरबीडब्ल्यूएम का पेपर है। अब अगेन बीच में 6 दिन का समय है ना, तो इस तरीके से अगर आप सोचे, यू हैव 21 डेज। 10 डेज आईएफएस का पेपर है, फिर 5 दिन का समय है, पीपीबी एफएम का पेपर है, फिर 6 दिन का समय है। तो इन 11 दिनों को आप बिल्कुल वो नेग्लेक्ट मत करिए, इनके बारे में भी सोचिए कि कैसे आप आने वाले समय को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये हमारे लिए एक अच्छी खबर होगी। उसके बाद अब इस समय सेल्फ स्टडी करना इज अ बिग नो। देखो, सेल्फ स्टडी तो परफेक्ट होती है वैसे, लेकिन अगर आप 5-6 महीने पढ़ना स्टार्ट करते पहले, या कम से कम 4 महीने देते, फिर आप खुद से पढ़ लेते, आईबीएफ की बुक्स से पढ़ते, न्यूज़पेपर पढ़ते, आरबीआई के सर्कुलर्स पढ़ते, वो होता परफेक्ट सिचुएशन। लेकिन इस टाइम पे समय कम है और बहुत सारे लोग हैं जो अब पैनिक मोड में जाना शुरू हो गए हैं। अब आप लोग काफ़ी सोच रहे होंगे कि देखो, पढ़ाई तो हुई नहीं है, पहले 31 मार्च तक वैसे बिजी थे और अब इस समय में लग नहीं रहा कि हम पढ़ाई कर पाएंगे। तो देखो, अभी भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो, लेकिन हमें सही अप्रोच चाहिए। तो सबसे पहले तो सेल्फ स्टडी के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। इस टाइम पे अगर थोड़ी सी हेल्प लेके जेआईबी एग्जाम क्लियर करता है तो देयर इज नो हार्म इन इट। तो इस समय आपको क्या करना है, आपको एक स्ट्रक्चर्ड क्रैश कोर्स की जरूरत है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि कोई डिटेल्ड कोर्स करो, डिटेल्ड कोर्स पढ़ने का भी समय नहीं है ना। हमें इस टाइम पे ऐसा कोर्स चाहिए, ऐसा सोर्स चाहिए पढ़ाई के लिए, जहाँ पे कम समय में आपको ज्यादा रिटर्न मिले। ठीक है, तो अभी ना रैंडम वीडियोस नहीं देखनी है कि रैंडम हमने सर्च किया आईएनएफएस पीपीबी और हमने कुछ भी पढ़ना शुरू कर दिया। क्योंकि अभी हमें चाहिए कि अगर मैं दिन में 3 घंटे दे रही हूँ पढ़ाई को, तो वो एकदम टारगेटेड 3 घंटे हो, उससे मुझे कुछ मिल रहा हो, उससे मेरे रिजल्ट पे कुछ इम्पैक्ट पड़े। तो सबसे पहले तो अपना जो इस टाइम पे सबसे बड़ा एनिमी है ना आपका, वो जेआईबी का डिफिकल्टी नहीं है, वो है परफेक्शनिज्म। कि मुझे 100% करके जाना है, मुझे सब कुछ आना चाहिए, मैं सब कुछ कर लूँ, नहीं। परफेक्शनिज्म की ज़रूरत इस टाइम पे आपको नहीं है। आपको कितने मार्क्स चाहिए? 50 मार्क्स चाहिए ना पर सब्जेक्ट, तो मैं इस पे फोकस करूं। मैं सारे के सारे 100 मार्क्स या 100 क्वेश्चंस के बारे में सोच के खुद को बर्डन क्यों करूं? मुझे तो 50 मार्क्स पर सब्जेक्ट चाहिए, तो मेरा वही टारगेट होना चाहिए। ठीक है, इस टाइम पे आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क के साथ साथ सर्जिकल स्ट्राइक करना है आपको एक तरीके से, कि बिल्कुल पिन पॉइंटेड जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाई करनी है। तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। अभी भी आखिरी 10 दिन जो बचे हैं, आप अगर उनको अच्छे से यूटिलाइज करें, इन बिटवीन जो डेज हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करें, तो आप नाउम्मीद नहीं फील करेंगे। आपको पता लगेगा कि अभी भी आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं बाय टारगेटिंग व्हाट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर ये आपका जेआईबी का सिलेबस है ना इतना बड़ा, आप सिर्फ इतना पार्ट भी कर लें
तो भी आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ये पार्ट जो है इंपॉर्टेंट वाला पार्ट होना चाहिए जो आपको 50 मार्क्स दिला सके। बाकी आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है एज अ बैंकर वो आपको बहुत काम आएगी, तो उससे बिल्कुल भी आप साइड मत करिए, उसको भी आप एग्जाम में ज़रूर यूज़ करिएगा। ठीक है, अब देखो आपने आधा सिलेबस कर लिया, बाकी देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो गेस वर्क भी आपके बहुत काम आएगा, एलिमिनेशन टेक्निक्स आपके बहुत काम आएंगी। तो बस टारगेटेड आपको पढ़ाई करें, लेकिन हाँ इन 10 दिन में थोड़ा सा नींद सेक्रीफाइस करिए, थोड़ा सा पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस करिए, सिर्फ और सिर्फ 17 मई तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचिए। जहां लीव मिल सकती है लीव ले लीजिए, नहीं मिलती है तो थोड़ा सुबह जल्दी, रात को थोड़ा लेट तक पढ़ाई करिए, तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको बोला आपको चाहिए एक स्ट्रक्चर्ड क्रैश कोर्स, तो वो कोर्स कहाँ से मिला आपको? edutap.in पे जाइए, कोर्सेज में जाइए, JIB कोर्सेज में जाइए, यहाँ पे आपको सारे ऑफर दिखेंगे क्या क्या कोर्सेज हैं। तो देखिए मास्टर कोर्स मत देखिए इस टाइम पे। अब अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस चाहते हैं तो यहाँ पे अवेलेबल है बैंकर कैप्सूल कोर्स। बैंकर कैप्सूल कोर्स में आपको मिलेंगे मॉड्यूल वाइज रिकॉर्डिंग। अब INFS में 4 मॉड्यूल्स हैं, तो आपको 4 वीडियोस मिलेंगी, पर मॉड्यूल एक एक वीडियो मिलेगी। PPB में 4 मॉड्यूल हैं, उसकी 4 वीडियोस, ऐसे कर करके आपको मॉड्यूल वाइज रिकॉर्डिंग्स मिल रही हैं। तो आपने वो वीडियो देखनी है, उस वीडियो को पढ़ाने के लिए, उस कंटेंट को पढ़ाने के लिए टीचर ने जो PDF यूज़ किया है वो भी आपको मिलेगा, उससे आप रिवीजन कर लो। इस टाइम पे मैं आपको नहीं बोलूँगी कि नोट्स पढ़ लो या फिर आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट कर लो। हाँ, चारों के चारों वीडियोस पर सब्जेक्ट देख लो, 1-2 मॉक टेस्ट कर लो, इनफ। ठीक है, अगर आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में इशू है तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के भी बैंकर कैप्सूल कोर्स अवेलेबल हैं। तो देखो आप मान लो कि एक वीडियो 5 घंटे का है, सुबह 2.5 घंटे, 2.5-3 घंटे, दिन में 1 घंटा, शाम को टाइम निकालिए, तो एक दिन में एक मॉड्यूल से ज़्यादा आप कवर कर पाओगे। इससे बढ़िया तरीका और नहीं हो सकता है इस टाइम पे। ठीक है, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे टू प्रिपेयर बैंकर कैप्सूल कोर्स। बैंकर कैप्सूल कोर्स के अलावा जो दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आप लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सुपर क्रैश कोर्स अवेलेबल है। जब तक ये वीडियो प्रीमियर होगा सुपर क्रैश कोर्स बैच 4 विल बी अवेलेबल। जो आपका बैच 4 है उसकी जो क्लासेस हैं आपका जो डे शीट है उसके अकॉर्डिंगली अलाइंड है। तो IFS से पहले वाले जो 6 दिन है पेपर से पहले, उसमें IFS की लाइव क्लास होंगी। PPB AFM के पेपर से पहले के जो दिन है 5 दिन, उसमें PPB AFM की लाइव क्लासेस होंगी। और RBWM से पहले के जो दिन है एग्जाम से पहले, उसमें RBWM की क्लासेस होंगी। तो बिल्कुल आप फ्रेश पढ़ के जाइएगा और वहाँ पे आप जो है आपको लेटेस्ट चीज़ें याद भी रहेंगी। अब सुपर क्रैश कोर्स में भी अगर आप किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो जैसे बैंकर कैप्सूल कोर्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल है, वैसे बैच 4 में इंडिविजुअल सुपर क्रैश कोर्स भी आपको अवेलेबल होगा। पर सब्जेक्ट आपको 6 लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लास मिस कर दो तो रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है। ठीक है, तो रिकॉर्डेड के लिए बैंकर कैप्सूल कोर्स, लाइव क्लासेस के लिए सुपर क्रैश कोर्स जो है वो अवेलेबल है। तो इससे फायदा क्या है, बहुत ही कम समय में आप इस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। अभी देखो हमारे बैंकर कैप्सूल कोर्स और सुपर क्रैश कोर्स में आपको PYQs मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं। बट इस टाइम पे मैं बोलूंगी कि सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आप पहले लाइव क्लासेस या जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो देख लो, फिर फ्री टाइम है तो आप कोई मॉक टेस्ट, जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो आप अटेम्प्ट कर लीजिए, बाकी चीज़ों को भी साइड पे कर दीजिए। परफेक्शनिज्म की तरफ हमें नहीं जाना है। और अगर पढ़ाई कर ली है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है और जो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव आपको यहाँ पे सारे कोर्सेज मिलेंगे। नवंबर के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मास्टर कोर्स वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन। ठीक है, तो बाकी अभी भी आपको मतलब ना निराश नहीं होना है, पढ़ाई आप अच्छे से करिए। अगले 10 दिन और बीच के जो 5 और 6 दिन है उनको अच्छे से यूटिलाइज करिए, टारगेटेड पढ़ाई करिए। कोर्स में से भी आप वीडियोस और जो लाइव सेशंस हैं उन्हीं पे फोकस करिए, बाकी सब इस टाइम पे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो नाउम्मीद नहीं होना। कोई डाउट है आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8146207241 पे। सो आई होप अभी आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, बिल्कुल आप एकदम मज़े से 10 दिन पढ़ाई करेंगे और अभी भी आप JIB एग्जाम जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। सो गुड लक।